जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। नाज़रीन, आपने ये तो सुना होगा कि बॉयज़ गर्ल्स को करैक्टर लेस साबित करने के लिए उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम भी लगा देते हैं कि इस लड़की का करैक्टर ठीक नहीं है। मगर आज जो बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसमें एक लड़की ने एक लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और उस इल्ज़ाम ने उसकी पूरी लाइफ़ स्पॉइल करके रख दी। जी नाज़रीन, अली ज़फ़र का नाम तो आपने सुना होगा। नाज़रीन, हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में ना ये ड्रामेबाजी काफ़ी देर से चल रही है कि जब कोई मर्द कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब कोई औरत जो है वो किसी मर्द के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है तो हमारे मुआशरे के जो लोग हैं वो बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक किए उसकी इज्जत का जनाजा निकाल के रख देते हैं। यानी कि उसका पूरा कैरियर तबाह हो गया अली जफर का। इस मिशा नाम की लड़की, ये भी सिंगर है माशाल्लाह, इस जो लड़की है इसके एक छोटे से इल्ज़ाम से। नाज़रीन, अली ज़फ़र को तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत पॉपुलर सिंगर हैं। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी अपना लोहा मनवाया। सिंगर हैं एक मिशा, उन्होंने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया किसी के कहने पे कि नाज़रीन, उसने इल्ज़ाम ये लगाया कि इन्होंने मेरे साथ जिनसी ज़्यादती करने की कोशिश की है और चुटकियों में उनका जो पूरा कैरियर था ना उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। इसने बिल्कुल नहीं सोचा उनकी फैमिली के बारे में, उनके बच्चों के, बीवी बच्चों के बारे में, उनके करैक्टर के ऊपर इस तरह की बकवास इन्होंने की। नाज़रीन, अभी रिसेंटली जो है अली ज़फ़र जो हैं वो बरी हुए हैं, वो अपने केस को जीत चुके हैं और जो मिशा है उनके मुंह के ऊपर एक तमाचा लगा है कि इसने गलत जो है वो बयानी की थी उनके साथ। वो देखे नाज़रीन, जो अली ज़फ़र हैं वो रोते रहे, कुरान की कस्में उठाते रहे और इनको बताते रहे कि मीशा तुम गलत कर रही हो, तुम जानती हो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। मगर मीशा कहाँ मानने वाली थी, उसको करोड़ों रुपए मिले थे। जी नाज़रीन, अली ज़फ़र और मीशा का एक दोनों का कॉन्ट्रैक्ट था, दोनों ने इकट्ठे कोई करना था जिसमें इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, करोड़ों रुपए थे उसमें। और मीशा जो थी उनकी जो नीयत थी वो थोड़ी बदल गई और जिनकी तरफ से पैसे मिल रहे थे उन्होंने ये बोला कि मीशा अगर तुम अली ज़फ़र को किसी तरह यहाँ पे ना आने दो इस प्रोग्राम में जो उन दोनों ने इकट्ठा करना था तो ये पैसे हम तुम्हें दे देंगे। मीशा को ना दिन फायदा था क्योंकि अली जफर ने भी कॉन्ट्रैक्ट में उसको बोल दिया हुआ था कि अगर मैं किसी भी वजह से इस प्रोग्राम में ना शामिल हुआ तो सारे पैसे तुम्हारे होंगे। तो उसने उनके कहने के ऊपर उस बेचारे के ये नहीं देखा कि उसकी इज्जत पे बात आएगी, उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। इसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और नाज़रीन, इल्ज़ाम भी देखें, हमारी आगे से अवाम और हमारा मुआशरा जो है उन्होंने भी उसी लड़की को जो है उसकी बात मानी और उसी को लेके आगे चले और उसकी इज्जत दिन ब दिन खाक में मिलती गई, उसको बातें ये वो। मगर अब नाज़रीन, जब वो केस जीत चुके हैं तो अब क्या हुआ कि जिस जगह का इल्ज़ाम लगाया गया था, मिशा ने जिस जगह पे बोला था मेरे साथ ज्यादती की गई, उस जगह के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने भी इसका साथ नहीं दिया। उन्होंने भी अली जफर का ही साथ दिया और इसको मुंह की खानी पड़ी। नाज़रीन देखें, जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो सबसे पहले आपकी बीवी जो होती है वो आप पे शक करना शुरू हो जाती है, आपके अपने खानदान के लोग जो हैं वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह अली जफर कहते हैं कि उनकी बीवी ने इस तरह के हालात में भी उनका पूरा साथ दिया है। आपको मशवरा ये देना चाहूंगी कि जब कोई लड़का या लड़की किसी के ऊपर इस तरह के गलत कमेंट्स करते हैं या किसी के करैक्टर को यूं उछालने की कोशिश करते हैं बगैर सबूत के, बगैर किसी वजह के, सिर्फ अपनी जो है वो एक अना की तस्कीन के लिए, तो फिर उनको साल बाद नहीं, महीने बाद नहीं, साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, तो 5 साल, 10 साल, कितने साल लगेंगे कि आप ये ड्रामेबाजी करते रहेंगे। एक ना एक दिन आपको जो है वो उन बातों का, जो आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं उसका आपने जवाब देना ही होता है और सज़ा भी ज़रूर आपको भुगतनी पड़ती है। तो नाज़रीन, ऐसा ही कुछ हुआ है मीशा के साथ भी।